खबर मध्य प्रदेश से आप तस्वीरें देख रहे हैं। विधायकों की तस्वीरें हैं। शिवराज सिंह चौहान आपको विधायकों के बीच में नजर आ रहे हैं। जरा सुनते हैं किस तरह की नारेबाजी वहां पर हो रही है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आज फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस के विधायकों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ वो पहुंचे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान के साथ जो विधायक पहुंचे हैं उन्हें अभी आपने तस्वीरों में देखा। आज बजट सत्र का पहला दिन है, राज्यपाल का अभिभाषण है, लेकिन जो सूची है उसमें फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं किया गया है। बीजेपी के विधायक जो गुरुग्राम में थे वो बस से विधानसभा पहुंचे। जब विधायक पहुंचे तो वहां पर कई विधायकों ने मास्क भी लगा रखा था। कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर अपने विधायकों को बंधक बनाने का आरोप लगा रही है। हालांकि कल शाम को कांग्रेस द्वारा इस तरह का भी दावा किया गया कि वो बीजेपी के विधायकों के साथ संपर्क में है। तो दावे दोनों पक्षों द्वारा किए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि अब देरी नहीं होनी चाहिए फ्लोर टेस्ट में। अगर सियासी समीकरणों की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद 6 विधायक जिनका इस्तीफा मंजूर किया गया, सरकार में मंत्री भी थे राज्य सरकार में, और उसके बाद 16 और विधायक जिनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया गया है। और कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ने उसके विधायकों को बंधक बनाकर रखा है। तो दोनों ही खेमों की तरफ से आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के विधायकों को इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिलैक्स वो दिखाई दे रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी के विधायकों को भी आपने देखा, वो भी काफी रिलैक्स दिखाई दे रहे थे। देखिए, एक विधायक किस तरह से मास्क भी है लगाकर वहां पर बैठे हुए थे, वो आपको दिखाई दिया। अब ये शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर है जो बीजेपी के विधायकों को लेकर पहुंचे हैं। आपको याद होगा कल राज्यपाल लालजी टंडन द्वारा ये कहा गया कमलनाथ सरकार से कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए और विश्वास मत हासिल कीजिए। तो पूरा सियासी संकट शुरू हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी का। रवि, अगर मैं इसे नियमों के लिहाज से समझने की कोशिश करूं तो जो सूची आई है उसमें फ्लोर टेस्ट मेंशन नहीं है। नियमों के लिहाज से ये पूरा मामला कहां पर खड़ा है? क्योंकि बीजेपी बार बार ये बात दोहरा रही है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए आज, और खासतौर पर ये देखते हुए कि 6 विधायकों का इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है, 16 और विधायक कांग्रेस की तरफ से रिजाइन कर चुके हैं। अगर नंबरों के लिहाज से बात करें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार अल्पमत में है। देखिए, नियमों के आधार पर अगर गवर्नर के आदेश को माना जाए, जिस तरह से गवर्नर ने कहा है, और गवर्नर चूंकि सर्वे सर्वा होते हैं स्टेट के, तो गवर्नर के आदेश को मानना होता है आपको, सरकार को, और स्पीकर को भी मानना होता है। लेकिन स्पीकर चूंकि यहाँ राजनीति चल रही है और सब डिले पॉलिटिक्स का खेल है, तो अभी आपने देखा है कि तुरंत अभी कमलनाथ की एक चिट्ठी भी आई है। कमलनाथ ने दोबारा चिट्ठी लिखी है राज्यपाल को कि जो ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी स्थिति में फ्लोर टेस्ट कराना संभव नहीं है। और वो बार बार अड़े हुए हैं कि भोपाल से जो विधायक बेंगलोर गए हुए हैं उनको मंगाया जाए, उनको बुलाया जाए, क्योंकि उनको बंदी बना के रखा गया है। तो कमलनाथ इस जिद पर अड़े, और कमलनाथ किसी स्थिति में नहीं चाहते हैं कि इससे पहले फ्लोर टेस्ट हो। हालांकि उनको पता है कि जो 22 विधायक हैं उनके साथ नहीं है, वो सिंधिया खेमे के हैं। आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये बसें हैं पीछे, जो एक एक करके बसें यहां से निकल रही हैं। हालांकि 4 बसें आई हैं। पहली जो 2 बस आई है विधानसभा के बाहर की तस्वीर है ये, जिसमें पहली 2 बस में शिवराज सिंह चौहान एक बस में थे, एक में नरोत्तम मिश्रा थे, उनके साथ जो बीजेपी के विधायक पहुंचे हैं। और ये जो 2 बसें बाद में आई है उसमें कांग्रेस के विधायक है, जो कांग्रेस के लगभग 80 से 90 के आसपास विधायक जिनका दावा कांग्रेस कर रही है, जो कि उनके साथ हैं, वो लोग 2 बस में आए हैं। और स्पीकर भी है, स्पीकर यहां से अभी थोड़ी देर पहले स्पीकर भी एंटर करके जा चुके हैं। बस इंतजार है सबको, तो गवर्नर के आने का इंतजार है कि गवर्नर अब यहां आएंगे। गवर्नर आने के बाद लगभग अब 5 से 7 मिनट का समय बचा है। 5-7 मिनट के बाद उनका अभिभाषण शुरू होगा। और अभिभाषण के बाद क्या होगा, क्योंकि टेक्निकली गवर्नर की बात को मानना चाहिए, लेकिन चूंकि विधानसभा के अंदर का जो डोमेन होता है वो स्पीकर का होता है, स्पीकर का फैसला होता है। तो ये टेक्निकली ये मान लीजिए कि स्पीकर अगर इस मामले को डिले करना चाहते हैं तो डिले कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आगे का रास्ता ये भी निकले कि राष्ट्रपति शासन लागू कराने जैसी स्थिति भी मध्य प्रदेश में बन सकती है। क्योंकि अगर गवर्नर की बात आप नहीं मान रहे हैं, आप कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं प्रक्रिया का, तो वैसी स्थिति में गवर्नर। मैं उसी सवाल पर आना चाहती हूँ, स्पीकर का रोल क्या है? क्योंकि कई एक्सपर्ट्स द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट कराना है या नहीं कराना है, ये तो स्पीकर के दायरे में आता है, ये तो स्पीकर के जो अधिकार हैं उसके क्षेत्र में आता है। उसे लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये डोमेन नॉर्मली जो कहा जाता है कि हाउस के अंदर जो डोमेन होता है वो स्पीकर का होता है, स्पीकर का फैसला लिया जाता है। और इस पर तमाम बार कोर्ट के फैसले हैं इस मामले को लेकर। चाहे अरुणाचल प्रदेश का मामला आप देख लीजिए, जहां स्पीकर ने हाउस को पहले प्रीपोन कर दिया, प्रीपोन करके कहीं और किया तो उसको कैंसिल किया गया कोर्ट की तरफ से। उसके बाद उत्तराखंड में भी ऐसा मामला आया, गवर्नर वर्सेस स्पीकर का मामला आया, वहां भी फंसा कहीं ना कहीं मामला। तो ये तमाम तरह की परंपराएं हैं और उसको देखते हुए ये हो सकता है ये मामला कोर्ट भी जाए, हो सकता है कांग्रेस के लोग कोर्ट जाए, हो सकता है बीजेपी के लोग भी कोर्ट जाएं, क्योंकि बीजेपी के लोग भी सलाह ले चुके हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पास कल लगभग 1.5 घंटे के आसपास की मीटिंग हुई है बीजेपी के नेताओं के साथ। तो कहीं मान के चला है कि बीजेपी तैयार है, बीजेपी ने अपनी पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली है, राजनीतिक तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी और तमाम और प्रक्रिया से। लेकिन कांग्रेस इसको डिले करना चाहेगी। कमलनाथ, एक अभी उनके विधायक ने बोला कि कमलनाथ आखिरी गेंद तक खेलेंगे, मतलब आखिरी गेंद तक खेलने में कई बार होता है कि मैच आप जानते हैं कि आप हार गए हैं, लेकिन बावजूद इसके आखिरी गेंद तक आप खेलते हैं क्योंकि आपको मैच को फिनिश करना होता है, आप वॉक ओवर देना नहीं चाहते हैं। तो कमलनाथ वॉक ओवर देने के मूड में नहीं और आखिरी गेंद तक खेलकर, हार भले ही हो लेकिन आखिरी गेंद तक खेलेंगे, ऐसा लग रहा है कमलनाथ के मूड से। अगर मैं नंबर्स के लिहाज से बात करूं तो नंबर्स पर कांग्रेस की सरकार की सेहत बहुत ठीक नहीं लगती। मैं पेपर्स पर बात कर रही हूं, नंबर्स पर बात कर रही हूं, और जिस तरह से जो 16 विधायक हैं जिनके स्टेटस को लेकर वो कहना है हमारा इस्तीफा मंजूर कीजिए, स्पीकर ने अभी तक मंजूर नहीं किया, उन्हें लेकर क्या है इस वक्त स्थिति? आपका सवाल मुझे सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ आवाज का यहाँ कनेक्शन। रवि, मैं जानना चाह रही थी जो 16 बागी विधायक हैं कांग्रेस के, 16 बागी विधायक जिनका इस्तीफा अभी तक स्पीकर ने मंजूर नहीं किया है, कुल मिलाकर 22 थे जिनमें से 6 का इस्तीफा मंजूर हुआ, 16 का इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ, उन्हें लेकर स्थिति क्या है? देखिए, उनको लेकर अभी स्पीकर इसी बात पर अड़े हुए हैं कि उनको फिजिकली यहां आना पड़ेगा, उनसे मिलकर अपनी बात रखें। आपको याद हो कि कर्नाटक में भी यही स्थिति हुई थी। कर्नाटक में जो 15 विधायक थे जो महाराष्ट्र में थे, उनको बुलाया गया था फाइनली, और बुला के उन्होंने आके स्पीकर से 1-to-1 मुलाकात हुई थी, क्योंकि स्पीकर का ये कहना होता है कि मुझे पता नहीं कि वो दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया है या किस हालात में है, तो उनको आकर हमारे सामने बताना होगा। अगर मैं उससे संतुष्ट हूं तब उनका इस्तीफा स्वीकार करूंगा। वही स्थिति कांग्रेस ने यहां अपनाया है जो कर्नाटक में अपनाया था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी कर्नाटक से विधायक यहां आने वाले हैं, उनको इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने और पर्सनली मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी बीजेपी इनको दूर रखेगी। लेकिन अगर लगेगा कि उसके बगैर काम नहीं चलता है, अगर कोर्ट का इंटरफेरेंस होता है, इंटरवीन होता है, तो हो सकता है उन विधायकों को भी लाया जाएगा, प्रॉपर सुरक्षा में लाया जाएगा, क्योंकि यहाँ डर है कि मध्य प्रदेश पुलिस जो है कहीं ना कहीं कमलनाथ के इशारे पर काम करेगी और उनके साथ कुछ जोर जबरदस्ती किया जा सकता है। तो बीजेपी को डर है, बीजेपी के विधायक इसका आशा भी जता चुके हैं। अच्छा, ये कल शाम को कांग्रेस की तरफ से ऐसी भी बयानबाजी शुरू हुई कि बीजेपी के विधायकों के साथ 6 विधायकों का जिक्र किया गया कि हम 6 विधायकों के साथ संपर्क में हैं, उस तरह के भी दावे कांग्रेस द्वारा किए गए। उन दावों में कितनी सच्चाई है? पार्टी से भी इस्तीफा और पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं। रवि, जो कांग्रेस द्वारा कल शाम को इस तरह के भी दावे किए गए, हम बीजेपी के 6 विधायकों के साथ संपर्क में, उन दावों में कितनी सच्चाई है? चलिए रवि के साथ दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा से, बजट सत्र, राज्यपाल का अभिभाषण, लेकिन सूची में फ्लो टेस्ट जिसकी मांग बीजेपी बार बार कर रही है। गवर्नर से मिले थे बीजेपी के नेता और कहा था जल्द से जल्द फ्लो टेस्ट कराया जाए, क्योंकि 22 विधायकों के रेजिग्नेशन के साथ कल कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई है। इसी को देखते हुए फ्लो टेस्ट कराया जाए, लेकिन आज के कामकाज को लेकर जो सूची आई उसमें फ्लो टेस्ट का जिक्र नहीं किया गया है। अब निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि जो पूरा सियासी ड्रामा है इसमें किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि बीजेपी इस बात पर अड़ी हुई कि फ्लो टेस्ट आज होना चाहिए। कमलनाथ सरकार अल्पमत में है, कमलनाथ और कांग्रेस इस बात पर डटे हुए हैं कि जो 16 विधायक इस समय भोपाल में नहीं हैं, जिन्हें बेंगलुरु में रखा गया है, उन्हें पहले भोपाल लाया जाए और तब फ्लो टेस्ट कराया जाएगा। तो दोनों ही पक्ष इस वक्त, चाहे सरकार हो या विपक्ष हो, अपनी अपनी मांगों पर डटे हुए और अपनी अपनी मांगों पर कायम है। लेकिन सबकी निगाहें टिकी हैं स्पीकर पर, वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल का अभिभाषण होगा। आपको यह भी बता दूं कि राज्यपाल लालजी टंडन द्वारा बाकायदा कमलनाथ सरकार को चिट्ठी भेजी गई कि आप फ्लो टेस्ट कराइए। उसके बाद लगातार यही कहा गया कि सोमवार को यानी 16 मार्च को ये फ्लो टेस्ट कराया जाएगा, लेकिन जो सूची आई उसमें फ्लो टेस्ट का जिक्र नहीं किया गया है और उसी के बाद इस फ्लो टेस्ट को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी के विधायकों के साथ बस में सवार होकर वो पहुंचे। गुरुग्राम में ये विधायक डटे हुए थे। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी का एक बार फिर से रुख करते हैं। रवि, अगर नंबर्स के लिहाज से बात की जाए
और साथ ही यहां पर एक तरफ स्पीकर का अधिकार क्षेत्र है, एक तरफ गवर्नर का अधिकार क्षेत्र है। दोनों के अधिकार क्षेत्र इस समय क्या क्लैश कर रहे हैं या फिर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश है क्या? दोनों के अधिकार क्षेत्र की बात की जाए या वेल डिफाइंड है? देखिए, डिफाइंड तो है कि आपको स्पीकर को अगर गवर्नर आदेश दे रहा है तो उसके बाद को मानना पड़ेगा, लेकिन चूंकि राजनीति भी है यहाँ और कानून की बात भी की जाए तो अंदर अभी आपको सुनाना चाहूंगा कि बेल बजना शुरू हो गया। चूंकि 11 बजे से हाउस की कार्रवाई शुरू होनी है और उसके लिए बेल बजना शुरू हो गया कि चूंकि सारे लोग अंदर आए, हाउस में आ जाए, तमाम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक गवर्नर नहीं आए। देखिए, मुझे लगता है 11 बज गए हैं और 1 या 2 मिनट बचे हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नर किस वक्त यहाँ पहुंचते हैं, तो गवर्नर के आने का इंतजार किया जा रहा है। स्पीकर भी आ चुके हैं, तमाम विधायक और मंत्री सब पहुंच चुके हैं, दोनों पक्ष के लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन जहां तक आपने कहा कि स्पीकर और गवर्नर के रोल को लेकर, इस पर तमाम बार कोर्ट में मसला गया है। गवर्नर के रोल को लेकर आर्टिकल 356 के तहत तमाम बार उसको चैलेंज किया गया है कि गवर्नर किन किन स्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है या गवर्नर के आदेश को कहां तक माना जाएगा। और ये विवाद यही नहीं है, दिल्ली में आप देख लीजिए, उपराज्यपाल वर्सेस सरकार लड़ाई होती है। आपने कर्नाटक में भी देखा था कि गवर्नर के जो फैसले थे, गवर्नर ने जो कहा था कि भाई सरकार बनाने का जब आदेश दे दिया था, उनको न्योता दे दिया था येदियुरप्पा को पहली बार, तो उसको लेकर कितनी किरकिरी हुई थी। तो कहीं ना कहीं गवर्नर कई बार जल्दबाजी करते हैं, तो उनके फैसले को लेकर भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और कोर्ट उस पर फैसला दे चुका है। तमाम तरह के प्रेसिडेंट आपके पास। लेकिन अगर बात आती है स्पीकर की, तो हाउस के अंदर स्पीकर सर्वे सर्वा होता है, लेकिन स्पीकर भी अगर मनमानी करता है और बात नहीं मान रहा है, ये प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार बहुमत खो चुकी है। इसके बावजूद अगर जबरदस्ती आप खींचना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में तमाम तरह के विकल्प हैं। कोर्ट जाने का विकल्प भी सरकार के पास है, विपक्ष के पास भी है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने का विकल्प भी, सिफारिश करने का विकल्प भी गवर्नर के पास है। आपको याद हो कि गवर्नर ने उत्तराखंड में इस तरह का सिफारिश की थी, लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश के बाद बहुमत साबित करने का आदेश हुआ और हरीश रावत जो सरकार थी, हरीश रावत बाद में बहुमत साबित कर गए थे। तो कहीं ना कहीं तमाम तरह की परंपराएं इस देश में और तमाम स्टेट में अलग अलग समय में अलग अलग ऐसी तरह की स्थितियां आई है। तो उसका प्रेसिडेंट आपके पास है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश अलग इतिहास लिखने जा रहा है या मध्य प्रदेश उन्हीं इतिहासों से जो गलतियां पहले हुई है उनसे सीख लेकर चीजों को सुधारना चाहता है? लेकिन एक बात तय है कि कमलनाथ अपनी बात पर अड़े हुए हैं और कमलनाथ कहीं ना कहीं आखिरी गेंद तक इस मामले को डिले करना चाहते हैं और बीजेपी अपने आप को लेकर आश्वस्त है क्योंकि बीजेपी के पास संख्या बल है। और रवि, एक चीज भी है ना यहाँ पर बात ये भी है कि अब ये चाहे गवर्नर हो चाहे स्पीकर हो, उनके अधिकार क्षेत्र की बात न रहकर खेमे की बात हो गई है। क्योंकि अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो वो बीजेपी के हैं, हम स्पीकर की बात करते हैं तो वो कांग्रेस के हैं। तो अधिकार क्षेत्र तो वो अपने तरीके से अपने नियमों को और अपनी जिद को पूरा कर सकते हैं। हम लगातार रवि हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की जानकारी मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई आपके सामने। आप पूरा डेटा खेल समझिए। आप जो ग्राफिक्स देख रहे हैं, आप देखेंगे कि अगर विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो कांग्रेस के 114, बीजेपी के पास 107, बीएसपी के 2 और अन्य 5। लेकिन ये तो मौजूदा स्थिति है, लेकिन इन आंकड़ों का जो खेल है वो बिल्कुल बदल चुका है। अभी ये कह देना बहुत मुश्किल है कि वो जो 16 विधायक बेंगलुरु में ठहरे हुए हैं, क्या वो आज आएंगे? क्या बीजेपी रिस्क लेती है उन्हें लाने का? लेकिन क्योंकि स्पीकर इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक वो खुद आकर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते सदन में, जब तक वो ये नहीं बताते कि उनका इस्तीफा देने का कारण क्या है, और स्पीकर ये सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं कि उन्होंने ये फैसला लिया, तब तक उनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार्य नहीं होगा। रवि त्रिपाठी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। रवि, कांग्रेस बार बार ये कहती है कि हम तो बीजेपी के विधायकों के भी संपर्क में हैं। शोभा ओझा को आपने सुना होगा, वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, वो चलती रहेगी। लेकिन आपको लगता है कि जो बेंगलुरु में विधायक ठहरे हुए हैं, कांग्रेस उनसे कांटेक्ट भी कर पा रही होगी या उन्हें मनाने की कोशिश एक बार कांग्रेस ने की होगी? देखिए, उसमें मनाने की कोशिश तो विफल हो गई। अगर मनाने की कोशिश हुई होती तो आपको याद हो कि कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं यहाँ से, जो सज्जन सिंह हैं, जो सबसे करीबी माने जाते हैं कमलनाथ के, वो भी गए। जीतू पटवारी भी वहां मनाने के लिए गए विधायकों को। लेकिन अगर विधायकों को मानना होता तो विधायक होली के दिन, आपने देखा होगा कि ये पूरी घटना हुई है होली के दिन, यहाँ से हुई है। होली के दिन यहाँ से दिल्ली गए, उससे एक दिन पहले, और वहां से बंगलोर चले गए। तो मनाने वाली स्थिति अब खत्म हो गई है। अब है दबाव बनाने वाली स्थिति। किसी के पिता के जरिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है, किसी पर कहीं ना कहीं केस और किसी और जरिए से उन पर दबाव बनाया जा रहा है। क्योंकि सरकार है कमलनाथ की, तो कमलनाथ अभी अपनी सरकार का इस्तेमाल करते हुए उन पर दबाव बनाकर चाहते हैं कि कुछ विधायकों को तोड़कर अपने खेमे में लाया जाए। तो वो दबाव अभी काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो लोग सिंधिया खेमे के हैं और सिंधिया के विश्वस्त
नहीं है। विधायकों को दबाव में लाकर कोई उनसे फैसला कराया जाए, अगर इसको ऐसे समझे रवि, अगर स्पीकर ये कह रहे हैं भाई ठीक है, अगर इस पूरी ऊहापोह पर पूर्ण विराम लगाना है तो फिर बीजेपी किस बात का इंतजार कर रही है? अगर स्पीकर ये कहते हैं कि मौजूदगी दर्ज होनी है और अगर बीजेपी भी कॉन्फिडेंट है कि भैया उनका खेमा है, उनके पास वो सारे विधायक आ चुके हैं, बहुमत है, तो फिर क्लियर कर दे सारी कंडीशन, फिर किस बात का डर? नहीं, ये भी देखिए, मैंने कहा ना कि देखिए प्लान ए बी दोनों तैयार होगा बीजेपी का। पहला प्लान ये है कि आज विश्वास मत की बात हो और विश्वास मत के दौरान सरकार शायद ये मान जाए कमलनाथ और विश्वास मत के दौरान सरकार गिर जाए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं आती है तो फिर कर्नाटक मॉडल पे काम होगा। हो सकता है कर्नाटक मॉडल की तरह ही सभी विधायकों को यहाँ बुलाया जाए और विधायकों को सुरक्षा के घेरे में लाया जाए। जो मैंने कहा कि यहाँ डर विधायकों को ये है और बाकी लोगों को भी डर है कि कमलनाथ दबाव बनाकर, चूंकि कांग्रेस से उनका लंबा रिश्ता रहा विधायकों का, उन पर तमाम केस भी हो सकते हैं, उन पर उनके पिताजी को, उनको तमाम लोगों को मनाकर दबाव में उनको लाया जा सकता है। इस वजह से विधायकों को भी दूर रखा गया है। लेकिन ये प्लान बी ये भी होगा कि प्लान बी के तहत हो सकता है उन विधायकों को लाया जाए, यहाँ स्पीकर से मिलाया जाए और स्पीकर के सामने मिलकर वो इस्तीफा दें। तो कहा तो जा रहा है कि बेंगलुरु में तैयारी भी रखी हुई है, वहां स्पेशल विमान भी रखा गया है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो शायद आज शाम में या कल तक जब भी हो, जो फॉर्मूला बनाया गया होगा बीजेपी की तरफ से उसको लीक नहीं किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ये भी फॉर्मूला बनाकर रखी होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो विधायक कमलनाथ के साथ चले जाने वाले हैं, उन पर कोई भरोसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी का डर है और कहीं ना कहीं उनका दबाव में कमलनाथ की यहाँ सरकार है, उस पर भरोसा नहीं है। इस वजह से बीजेपी थोड़ी सावधानी से कदम रख रही है। और बीजेपी चूंकि वो विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, जैसे बिल्कुल वही फॉर्मूला है जिस तरह से कर्नाटक में हुआ था कि विधायकों ने जाकर इस्तीफा दे दिया था। तमाम लोग गए मिलने के लिए, डीके शिवकुमार से लेकर तमाम विधायक जाकर मनाने की कोशिश की महाराष्ट्र में, लेकिन उन्होंने नहीं माने। फाइनली स्पीकर भी अड़े रहे कि वो पर्सनली मेरे से मिलकर इस्तीफा देते हैं तभी मैं इस्तीफा को स्वीकार करूंगा। तो हो सकता है ऐसी स्थिति हो शाम तक विधायकों को बुला लिया जाए, स्पीकर के सामने पेश किया जाए। कानूनी दावपेच की बात की जाए जिसको दोनों ही पार्टियां तैयारी में जुटी हुई थी, क्योंकि उससे पहले हमने कानूनी मॉडल भी कर्नाटक में देखा था, वो भी आपको याद होगा। तो अभी किसके पास क्या ऑप्शन है और पहला कदम क्या हो सकता है कानूनन तौर पे, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, कानूनी पहलू यह है कि दोनों तरफ लोग अपना खेल सकते हैं दाव। अगर कांग्रेस की बात करें तो स्पीकर के अधिकार को हवाला देकर कमलनाथ इस बात का कोर्ट में जा सकते हैं कि स्पीकर की चीजों को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हाउस के अंदर स्पीकर का आदेश होता है, स्पीकर का आदेश को ही माना जाता है। लेकिन और ये भी हवाला दे सकते हैं कि उनके विधायकों को बंधक बना के रखा गया है, उनको यहाँ लाया नहीं दिया जा रहा है, उनको पेश नहीं किया जा रहा सामने। विधायकों को क्यों बंधक बना के रखा गया है? अगर विधायकों से डर नहीं, अगर उस छोड़ के चले गए हैं तो ऑफिशियली आकर यहाँ क्यों नहीं कर सकते? तो कांग्रेस से इस एंगल पर खेल सकती है, स्पीकर के अधिकार को लेकर और विधायकों को बंधक बनाए जाने को लेकर कोर्ट में जा सकती है, कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है। लेकिन बीजेपी के पास भी तमाम पक्ष है। बीजेपी ये कह सकती है, चूंकि गवर्नर ने कहा है और समय दिया है पहले कि भाई इस तारीख को बहुमत परीक्षण होगा और उसमें मुख्यमंत्री जो है मानने को तैयार हो गए थे कि हाँ बहुमत परीक्षण के लिए हम तैयार हैं। तो क्यों नहीं बहुमत परीक्षण? जब एक सरकार लग रही है कि उसके पास संख्या बल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संविधान में लिखा है कि आप बहुमत के लिए जाएं और बहुमत फ्लोर पे साबित करना होता है, फ्लोर हाउस के अंदर होता है। तो इसलिए आप फ्लोर टेस्ट कराना ही होगा आज या कल। वही हाल हरीश रावत के दौर में हुआ था। हरीश रावत यहाँ भी मौजूद है, चूंकि उनको भेजा गया है, कमान संभाले हुए हैं, मौजूद है। चूंकि हरीश रावत बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, हरीश रावत ने उस समय सरकार को चकमा दिया, बिल्कुल। तो हरीश रावत यहाँ मौजूद है और वो हुआ था कि उनको आधे घंटे कोर्ट ने बाकायदे 1 या 2 घंटे के लिए स्पेशल विधानसभा की कार्यवाही खुलवाई थी और उस 2 घंटे के अंदर में हरीश रावत को अपना बहुमत साबित करना पड़ा था। हरीश रावत विधायकों को लेकर कहीं और गायब थे, बीजेपी दावा कर रही थी कि बहुमत उनके साथ है। तो इसको स्थिति करते हो सकता है कोर्ट के इंटरवेंशन की भी यहाँ जरूरत पड़ जाए कि कोर्ट बाद में कहे कि भाई आप बहुमत साबित कीजिए, उन विधायकों को भी बुलाया जाए। विधायक इस्तीफा देने के बाद या विधायक इस्तीफा नहीं देने के बाद सारी स्थितियां क्लियर होगी, क्योंकि विधायक आपके साथ है या नहीं है, सरकार आपके है या नहीं है। रवि, आप बने रहिए मेरे साथ। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं सदन के भीतर यानी विधानसभा की, अभी आपने देखा था कि मुख्यमंत्री कमलनाथ वहां पर मौजूद थे, सब पहुंच चुके हैं, चाहे विपक्ष के नेता हो, पक्ष के नेता हो, विधायक सभी वहां पर हैं। लेकिन सभी से मतलब है कि 16 विधायक जो बेंगलुरु में है वो नहीं है, 6 जिनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है वो नहीं है। तो अभी जो गणित है वो किस तरह से समझा जाए, ये लगातार आप देखिए, क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यपाल लालजी टंडन का यहाँ पर इंतजार हो रहा है, थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे और फिर जो कार्यवाही है सदन की वो शुरू होगी। लेकिन जिसको देखते हुए कहा जा रहा है कि हंगामेदार रह सकती है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, बीजेपी की फ्लोर टेस्ट की जो मांग है वो लगातार कायम है अपनी मांग पर। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके पीछे तमाम जो दिग्गज हैं वो भी आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति के जाने माने चेहरे इस वक्त आप देख पाएंगे। और उसी के साथ
मुख्यमंत्री कमलनाथ जो पहुंच चुके हैं। अब राज्यपाल का इंतजार और सारी सतर्कता बढ़ती गई है। यहां पर आप देखेंगे सबने मास्क पहने हुए हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर भी एक एडवाइजरी सत्र शुरू होने से पहले जारी की गई थी कि सदन में सबको सुरक्षित रहना है और कैसे ध्यान रखना है हर चीज का। तो ये तो एक पहलू है महत्वपूर्ण। लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश की राजनीति चल रही है, जो समीकरण बदल रहे हैं, ये तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में कमल की कमलनाथ। और ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक बड़ा खेमा खिसक कर आ गया है बीजेपी के पास। ये तस्वीर आप देखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर, जो कभी कमलनाथ के साथ लगी हुआ करती थी और आमने सामने की टक्कर होते हुए दिखती थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा शिवराज सिंह चौहान की, और ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और राहुल गांधी सब एक साथ नजर आया करते थे। लेकिन ये पूरा पासा जो पलटा है, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा ही बदल कर रख दी है इस कदम ने। और इसी पर निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के जो विधायक हैं, उनके लिए तो कहा गया कि पार्टी से उन 6 विधायकों को भी बर्खास्त मंत्री पद से भी कर दिया गया, क्योंकि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक है। लेकिन वो 16 विधायक जो अभी बेंगलुरु में ठहरे हुए हैं, जिनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, सारा नंबर गेम उन पर डिपेंड करता है। ये समझ लीजिए। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी एक एक डिटेल आपको बता रहे हैं, सरल भाषा में पूरी जानकारी वो साझा कर रहे हैं। क्या हो सकता है, क्या संभावना है कानूनी तौर पर भी और अधिकार क्षेत्र के रूप में भी, स्पीकर के और गवर्नर के। रवि, अगर कानूनी दांवपेच तो बाद में आता है। रवि आपके पास कोई अपडेट है? देखिए, दोनों खेमों की तरफ से कानूनी दांवपेच की पूरी तैयारी है। विवेक तनखा से लेकर कपिल सिब्बल से लेकर तमाम नेता जो है इस उहापोह में और इस तैयारी में लगे हैं कि क्या और लीगल खेल किया जा सकता है, क्योंकि लीगल लड़ाई में अक्सर कांग्रेस की जीत हुई है कई मामलों में। चाहे उत्तराखंड का मसला ले लीजिए आप, चाहे कर्नाटक का मसला ले लीजिए, चाहे उसके पहले अरुणाचल का मसला ले लीजिए। तो उनके पास भी बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं, जो वकील हैं, जो कहीं ना कहीं कोर्ट की लड़ाई लड़ते हैं। और यहाँ भी अगर बात कीजिए तो यहाँ भी लंबी फहरिस्त है भाई। इनके पास भी रविशंकर प्रसाद से लेकर तमाम और वकीलों की टीम यहाँ भी है। हालांकि अरुण जेटली नहीं है जिनको मिस किया जाएगा। एक डेवलपमेंट आपको बताना चाहेंगे, गवर्नर आ चुके हैं, इसका इशारा मिल चुका है। गवर्नर अब कैंपस में एंट्री होने वाली है। जस्ट पूरी सिक्योरिटी एक तरह से अलर्ट कर दी गई है। गवर्नर किसी भी वक्त, मतलब कुछ क्षणों में आपके सामने गवर्नर की तस्वीर दिखाई देगी। देखिए, होटर जो है बजना शुरू हो गया और गवर्नर की एंट्री विधानसभा में हो रही है। लगभग 11 बजे से उनका स्पीच होना था, लेकिन 15 मिनट लेट गवर्नर आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नर को थोड़ी देर पहले थोड़ी देर में सदन के भीतर वो पहुंचेंगे। बहुमत साबित करना और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हाई सिक्योरिटी के साथ उनका काफिला निकला है। लाइव दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, गवर्नर का काफिला विधानसभा में एंट्री करते हुए गवर्नर की टीम काफिला आ गया है। और शायद थोड़ी कार्यवाही लेट हुई है, विधायक सारे मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, विपक्ष के नेता भी और तमाम विधायक यहाँ मौजूद हैं। तो तमाम आप देख लीजिए कि यहाँ गवर्नर का काफिला विधानसभा के अंदर प्रवेश कर चुका है। किसी आपको उनका काफिला दिखेगा और उसके बाद क्या वो कहते हैं अपने स्पीच में। रवि, एक बात और आपसे हम जानना चाहते हैं। सरकार जैसी क्योंकि गवर्नर तो पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, हम देखेंगे कि सदन के भीतर क्या होता है, कि जिसकी उम्मीद कम की जा रही है, क्या विपक्ष शांति बनाकर रखता है, क्या इस बात को समझा जाएगा। लेकिन अगर आज फ्लोर टेस्ट नहीं होता है, शायद जिसकी संभावना कम लगती है, तो फिर अभी अगला कदम क्या होगा? देखिए, इसके बाद फिर गवर्नर के आदेश का चूंकि उल्लंघन किया जाएगा। ये गवर्नर इसके बाद क्या स्टेप उठाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। और जो गवर्नर का अभिभाषण होता है, आमतौर पे सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हैं। सरकार का जो अचीवमेंट होता है, चाहे सरकार का जो कामकाज होता है, सरकार के काम करने का रूपरेखा। ये देखिए, गवर्नर का काफिला आ चुका है, गवर्नर पहुंच चुके हैं इस गाड़ी में। आप देखिए, गवर्नर लालजी टंडन आ चुके हैं, अभी जस्ट पहुंचे हैं विधानसभा। और अब यहाँ से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। एक तरह से माना जाए, उनका अभिभाषण में क्या बातें वो कहते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात होगी कि क्या सिर्फ जो लिखित बातें होती है, माना जाता है सरकार का जो एजेंडा होता है उसको गवर्नर रखते हैं, तो क्या उन्हीं बातों को लालजी टंडन रखते हैं या उसके अलावा भी कुछ बातें कहते हैं। क्योंकि 15 मिनट लेट गवर्नर आए हैं। 11 बजे से उनका स्पीच शुरू होना था, और अगर लेट आए हैं तो क्या वजह है, क्या उनके पास जो चिट्ठियां आ रही है, कल रात में लगातार बीजेपी की टीम जाके उनसे मिली है। बीजेपी के लोगों ने शिकायत की कि कहीं सदन की कार्यवाही में इस बात को नहीं डाला गया है कि आज फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा। उसके बाद फिर कमलनाथ को बुलाते हैं गवर्नर, रात में 12:30 बजे के आसपास कमलनाथ जाते हैं, उनसे मिलते हैं और वो अपनी बात रखते हैं कि हम तो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन बेंगलुरु को विधायकों को बुलाया जाए, उनको बंधक बनाया गया है। तो कमलनाथ अपनी बात पर अड़े हुए हैं और गवर्नर अपनी बात पर, जो उन्होंने कहा था कि फ्लोर टेस्ट आप कराइए, क्योंकि इसका समाधान ही एक ही है। चाहे कोर्ट का इंटरफेरेंस हो, चाहे यहाँ गवर्नर का इंटरफेरेंस हो, इसका समाधान एक ही है कि इसको फ्लोर टेस्ट करके ही सरकार को बचना है या दूसरी सरकार को बनना है। रवि, लेकिन क्योंकि आपने जैसा कि आपने बताया ना कि राज्यपाल के अधिकार का, राज्यपाल के आदेश का ये उल्लंघन माना जाएगा अगर आज फ्लोर टेस्ट नहीं होता है। कोर्ट जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी कि कौन कोर्ट पहले जाता है। यहाँ बीजेपी को ऐसा
ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ इनजस्टिस हो रहा है। बीजेपी गवर्नर के जरिए अपना सारा काम करेगी और गवर्नर की बात को लगातार अगर मना करते हैं कमलनाथ और सरकार स्पीकर, तो ऐसी स्थिति में वो कोर्ट भी जा सकते हैं और दूसरा राष्ट्रपति शासन का भी विकल्प खुला हुआ है। दो अलग अलग विकल्प है कि अगर आप कोर्ट से जाके बात को मनवाना चाहते हैं तो कोर्ट अपनी बात इसमें रूलिंग देगा, कोर्ट में दोनों मामला जाएंगे, दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे। विधायकों को लेकर कोर्ट अपना रूलिंग देगा कि क्या विधायकों को आना जरूरी है जो इस्तीफा दे चुके हैं या नहीं है। तो तमाम तरह की बातें हैं। लीगल पहलू कांग्रेस भी खेलेगी और बीजेपी भी खेलेगी, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि आज फ्लोर टेस्ट तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। रवि, मैं आ रही हूं आपके पास। लालजी टंडन पहुंच गए हैं विधानसभा। ये तस्वीरें राज्यपाल की आप देखेंगे इस वक्त, और मुख्यमंत्री उनके साथ उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे। ये प्रोटोकॉल के तहत होता है क्योंकि आज विधानसभा का जो सत्र शुरू होने जा रहा है उसका पहला दिन है। अभिभाषण होगा और उसके बाद फिर कार्यवाही आगे की शुरू की जाएगी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आज बहुत दिलचस्प होगी, देखने लायक भी होगी, क्योंकि अगर बहस होती है, तर्क दिए जाते हैं तो वो क्या होंगे, लेकिन जिसकी संभावना कम है। हो सकता है कि हंगामेदार रहे इसकी शुरुआत आज, लेकिन फिलहाल तो ये तस्वीरें आप देखिए, थोड़ी सी डिले हुई है, थोड़ी सी देरी हो गई है कार्यवाही शुरू होने में और आज सत्र को शुरू होने में आज के दिन। लेकिन फिलहाल तो ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, कुछ बात भी करते हुए कमलनाथ इस वक्त मौजूद हैं राज्यपाल के साथ और दोनों कुछ शायद बातें कर रहे हैं, क्योंकि कल मुलाकात भी वो कर आए हैं। तो अब क्या विकल्प, उनके मन में क्या चल रहा है, हालांकि देखिए ये अभी साफ नहीं है क्या मन में है, कुछ अभी नहीं कहा जा सकता। क्या सोच रही है कांग्रेस, क्योंकि तैयारी तो कांग्रेस ने पूरी की है और बीजेपी भी पूरी तरह से कमर कस चुकी है, लेकिन कोई अपने पत्ते पहले खोलना नहीं चाहता। ये देखने के लिए वेट एंड वॉच की भूमिका निभाने की कोशिश यहां पर कर रही है। हालांकि कहा जाता है कि वेट एंड वॉच की भूमिका बीजेपी हमेशा निभाती आई है और कांग्रेस ने शायद ये करने की कोशिश की है बीजेपी से टक्कर लेने के लिए कि वो भी ये चाहे कि पहले वो देखे कि बीजेपी क्या चाहती है, वो अपने पत्ते खोलेगी पहले तो वो कोई कदम उठाए। तो ये एक रीजन है, क्योंकि सब कुछ जो पाले में गेंद है वो स्पीकर के डाल दी है कांग्रेस ने। बीजेपी राज्यपाल के आदेश का हवाला दे रही है कि अगर फ्लोर टेस्ट नहीं होता है तो ये उल्लंघन होगा उनके आदेश का। ये अपने अपने तर्क हैं दोनों ही पार्टियों के, और ये फिलहाल राज्यपाल के पहुंचते ही उनके स्वागत में पूरा सदन इस वक्त खड़ा हुआ है। कहाँ जाओगे यार? थोड़ी देर में राष्ट्रगान शुरू होगा, जिसके बाद अभिभाषण और फिर पहला सत्र यानी कार्रवाई शुरू होगी। और ये तस्वीरें तो हम आपकी दिखाई रहे हैं सीधा आपको सदन में। रवि क्योंकि लगातार हर एक जानकारी दे रहे हैं, हर एक अपडेट वो दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि राष्ट्रगान थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा उसके बाद रवि के पास हम जाएंगे। आईडी मत गिरा देना, देख के तो देखिए स्पीकर सरकार की अल्पमत में होने का पत्र राज्यपाल आपने लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विधानसभा अध्यक्ष को, क्या उसी के कसीदे पढ़ने आप आए? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, विधानसभा के इस 5वें सत्र में सभी माननीय सदस्यों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मेरी सरकार ने आवासहीन अधिमान पत्रकारों को 25 लाख तक के आवास ऋण 5% ब्याज अनुदान 5% देने का योजना क्रियान्वित का निर्णय लिया। मेरी सरकार ने पिछले 1 वर्ष में प्रदेश के बहुआयामी विकास की तेज कोशिश की है। सरकार ने अपने वचन पत्र के
वचनों की पूर्ति के लिए संकल्पित होकर कार्य किया है। साथ ही सरकार ने विजन 2 डिलीवरी 2025 रोड मैप बनाकर अगले 5 वर्ष की अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित कर उस पर कार्य शुरू कर दिया है। मुझे विश्वास है कि मेरी सरकार प्रदेश की एक नई प्रोफाइल बनाने में सफल होगी। जय हिंद, धन्यवाद। दो शब्द कहना चाहता हूं। खाली सदस्यों को सदन चलाने की अपील करता था। बैठे बैठे बैठे। अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सदस्यों को शुभकामनाओं के साथ ये सलाह देना चाहता हूं कि प्रदेश की जो स्थिति है उसमें जिसका जिसका अपना दायित्व है वो शांतिपूर्ण तरीके से, निष्ठापूर्वक और संविधान के द्वारा निर्देशित परंपराओं के अलावा नियमों के साथ उसका पालन करें, ताकि मध्य प्रदेश का जो गौरव है, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, उनकी रक्षा हो सके। ये मैं आपको सलाह देने के लिए मैंने ये कहा। नियम का महामहिम जी चलिए सर। महामहिम जी आदर करो, महामहिम जी का आदर करो। बहुत बढ़िया। आगे आने के बाद जरूर पढ़ेंगे सब। चले जाओ। ये रंजना बघेल कैसे आए ऑफिसर्स गैलरी में? से रवि त्रिपाठी जुड़े हुए लगातार मेरे साथ। रवि, अभी तो अभिभाषण खत्म ही हुआ और तुरंत जोर जोर से आवाज आने लगी। तो फिलहाल आप देखिए तस्वीर, रवि का हम रुख करेंगे। आमने सामने दोनों खेमे हैं। जैसे ही अभिभाषण खत्म होता है, और ये अपील छोटा सा अभिभाषण था, उसमें सिर्फ ये अपील की गई, ये कहा गया कि सुचारू रूप से चलाना है। जो गौरव है मध्य प्रदेश का, हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है मध्य प्रदेश, उसी की गरिमा का ध्यान रखना है, नियमों का ध्यान रखना है, कानूनी प्रक्रियाओं का ध्यान रखते हुए पालन करना है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मुताबिक लोग काम करें। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बात कही। जैसे ही वो अभिभाषण खत्म करते हैं, इधर नेता विपक्ष गोपाल भार्गव, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बगल में बैठे हैं, वो खड़े होते हैं और सामने से खुद कमलनाथ, उनके पीछे जीतू पटवारी खड़े होते हैं और एकदम से विरोधी सुर एक दूसरे के प्रति सुनाई देना शुरू हो जाते हैं। राज्यपाल ने क्या कहा है, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को शुभकामनाओं के साथ ये सलाह देना चाहता हूं कि प्रदेश की जो स्थिति है उसमें जिसका अपना दायित्व है वो शांतिपूर्ण तरीके से, निष्ठापूर्वक और संविधान के द्वारा निर्देशित परंपराओं के अलावा नियमों के साथ उसका पालन करें, ताकि मध्य प्रदेश का जो गौरव है,
लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनकी रक्षा हो सके, ये मैं आपको सलाह देने के लिए मैंने ये कहा। तो मध्य प्रदेश के गौरव की रक्षा करनी चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मुताबिक लोग काम करें, गरिमा में रहकर काम करें, सभी सदस्य अपने दायित्व को निभाएं। राज्यपाल ने ये बातें अपने अभिभाषण में कही, जिसके बाद हंगामा भी शुरू होता नजर आया। आपको बता दें कि आज क्योंकि पहला दिन है, अभिभाषण हो चुका है, कार्यवाही शुरू होने की उम्मीद तो की जा रही है, लेकिन इस पर सस्पेंस बरकरार है कि फ्लो टेस्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि राज्यपाल ने आज का दिन मुकर्रर किया था कि बहुमत साबित करना होगा कमलनाथ को। वो अपने बहुमत को लेकर शुरू से कॉन्फिडेंट, उन्होंने कहा कि सरकार हमारी थी और राज्य में चलेगी सुचारू रूप से, हम ये पूरा जो टर्म है उसे निकालेंगे, काम करेंगे। लेकिन अचानक से आप देखिए कि पूरी स्ट्रैटेजी कांग्रेस की बदल जाती है। आज जो कार्यसूची तैयार की गई पहले दिन की सत्र की, उसमें कहीं भी फ्लो टेस्ट नहीं है, कहीं पॉइंटेड नहीं था वो। इसी को लेकर ये सस्पेंस उठा कि क्या वाकई आज फ्लो टेस्ट होगा। और जब कमलनाथ से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े सौम्य तरीके से ये कहा कि ये तो तय करना है स्पीकर को। आपको ये भी बताते चले, विधानसभा में जो पूरा अधिकार क्षेत्र होता है वो स्पीकर के पास है, लेकिन अगर आज फ्लो टेस्ट नहीं होता है तो राज्यपाल के आदेश का ये उल्लंघन माना जाएगा। स्पीकर का अपना कार्य क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है, राज्यपाल का अपना कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र है। लेकिन अगर स्पीकर सदन के बाहर उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो खत्म होता है और राज्यपाल जो कहते हैं, कहा जाता है कि जब वो ये आदेश कर दें और समय मुकर्रर कर दे कि फ्लो टेस्ट होना है, और अगर उस वक्त वो नहीं होता तो राज्यपाल के आदेश का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन स्पीकर अपने स्टैंड पे क्लियर है। स्पीकर ये कहते हैं कि जो 16 सदस्य बेंगलुरु में हैं, अगर वो खुद आते हैं और ये कहते हैं कि उन पर किसी का दबाव नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है, तो ये बात आगे बढ़